हेलो दोस्तों, फोटो पिक्चर्स के चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष शेठ, एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर। दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का नजरिया रखना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है और इसे अंत तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप जितने भी फोटोज देखोगे वो सारे के सारे मेरे ही क्लिक किए हुए पिक्चर्स है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बहुत ही जल्द बन सकते हो। प्यारे दोस्तों, ये रिजल्ट्स आप जो देख रहे हो उसमें 12 लोगों की टीम की मेहनत का पूरा नतीजा है। मसलन ये कि हर एक फोटोज का कलर करेक्शन और टचअप करने के बाद उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। ये करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, अर्थात फोटोग्राफी में उसे फोटो का मेकअप भी कहा जा सकता है। दोस्तों, समय के जाते जैसे जैसे आपका काम बढ़ने लगेगा वैसे वैसे ही आपको कुछ अच्छे लोगों की जरूरत लगने लगेगी जो आपके काम को और अच्छा रूप देकर आपके काम को और आगे लेके जाए। और वैसे भी दोस्तों, साथ मिलकर आगे बढ़ने में जो मजा है वो अकेले में कहाँ दोस्तों। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। दोस्तों, अब हम फोटोग्राफी की मेजर फील्ड्स के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में या फोटोग्राफी रिलेटेड में आपको कोई भी कमेंट्स आपको शेयर करने हैं तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा और मैं जल्द से जल्द उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में दोस्तों लाइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। साथ ही साथ आपको व्हाइट कलर के रिंकल फ्री बैकग्राउंड और 4 से 5 लाइटों की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, लाइटिंग की टेक्निक्स आपको हर एक अलग अलग काम से मिलती रहेगी। छोटे प्रोडक्ट में लाइटिंग की टेक्निक अलग होती है और बड़े प्रोडक्ट में लाइटिंग की टेक्निक भी अलग होती है। इसमें आप जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ही उसकी समझ आपको आती रहेगी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप अकेले आगे बढ़ोगे, क्या ये आपको अच्छा लगेगा? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सब एक साथ आगे मिल के बढ़े। दोस्तों, ये तो भाईचारे वाली बात थी। आइए अब असली महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक अच्छा फोटोग्राफर न केवल उसके अच्छे काम से जाना जाता है बल्कि उसके अच्छे रवैये से वो और ज्यादा जाना जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि उसका लोगों से अच्छी तरह से बात करने का अंदाज भी उसकी अच्छी पहचान को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान केवल उसके अच्छे काम से ही नहीं बल्कि उसके अच्छे रवैये से भी होती है। तो दोस्तों, आइए अब लाइटिंग की अधूरी बात को पूरी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ग्लेयर वाले प्रोडक्ट पे आपको लाइटिंग का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर लाइटिंग थोड़ी भी ज्यादा हो गई तो आपको ग्लेयर के वजह से आपकी फोटो खराब हो सकती है। दोस्तों, फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसमें लाइटिंग का कोई कानून नहीं होता। अगर आप फ्लैश लाइट्स के साथ काम कर रहे हो तो आपको जैसी चाहिए वैसी लाइट्स आप रख सकते हो। याद रखिए दोस्तों, किसी और ने लाइट्स को किसी एक तरीके से रखा है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी तरीके से रख के फोटोशूट करें। आप अपना तरीका खुद बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हेतु केवल यही है कि आप इसके द्वारा कुछ सीख सके और अपने ज्ञान की क्षमता को आगे बढ़ा सके। प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन सारे फोटोग्राफ के पीछे 12 लोगों की टीम की पूरी मेहनत का नतीजा है। वो इसलिए कि आप खुद तो अकेले सब कुछ कर सकते हो, लेकिन काम बढ़ने से आप अकेले कितना कुछ और कब तक कर पाओगे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि पहले तो आप अच्छे काम में ध्यान दीजिए और फिर अच्छे लोगों की तलाश जारी रखिए ताकि आपके काम में कोई रुकावट ना आए। दोस्तों, यहाँ अच्छे लोगों का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कंप्यूटर के काम में अच्छे जानकार है उनको अपने साथ लेकर आप और आगे बढ़ सकते हो।
ताकि आप अपना काम इत्मीनान से कर सके और वो अपना काम इत्मीनान से कर सके। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इंटीरियर फोटोग्राफी की तरफ। इंटीरियर फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी से बहुत मिलता जुलता है। अगर आप वो इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी का वीडियो देखते हो तो आपको इंटीरियर फोटोग्राफी की पूरी जानकारी बखूबी आपको पता चल जाएगी। दोस्तों, इंटीरियर फोटोग्राफी में आपको कैमरा का स्टैंड होना ही होगा, अन्यथा अच्छी फोटो खींच पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इंटीरियर फोटोग्राफी में भी कभी कभार आपको एडिशनल लाइट्स की जरूरत पड़ सकती है। इस बारे में आप इंटीरियर फोटोग्राफी की हमारी आने वाली वीडियो को आप देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट को आप बखूबी जान पाओगे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी के बारे में। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में ज्यादातर फ्लैश लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी अगर कोई फैक्ट्री की फोटो अंदर से लेनी हो और लाइट अगर समझो कम हो, तब आपको शायद फ्लैश यूनिट्स की या आर्टिफिशियल लाइट्स की जरूरत पड़ सकती है। प्यारे दोस्तों, इस चैनल में फोटोग्राफी ऐसे मेजर फील्ड ऑफ अर्निंग की जो वीडियो डाली है उसमें इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी का रेफरेंस भी दिया हुआ है, तो आप रेफरेंस के तौर पर उस वीडियो को भी देख सकते हो। दोस्तों, एक बात का जिक्र यहाँ करना होगा कि आउटडोर इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में कभी कभार कड़ी धूप भी हो सकती है, तो उस दौरान आपको कैप या चश्मे का भी प्रोविजन रखना होगा। अरे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पिछले 18 साल के फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हुआ है और उम्मीद है कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आने वाली हर एक वीडियोस की इंटीमेशन आपको आपके मोबाइल पर जरूर मिलती रहेगी। तो इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार दोस्तों कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियोस आपकी छूट ना जाए। दोस्तों, हमारे किसी भी वीडियोस के बारे में कोई भी कमेंट्स या सजेशंस होगा तो आप प्लीज उसे लिखकर हमें भेजिएगा, तो हम उसे पढ़कर आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आइए दोस्तों, आखिर में अब चलते हैं मॉडलिंग फोटोग्राफी की तरफ। मॉडलिंग फोटोग्राफी में ज्यादातर स्किन टोन्स का ही ध्यान रखना होता है। मसलन अगर आप आउटडोर में ले रहे हो तो देखना होगा कि धूप ज्यादा ना हो, और अगर फ्लैश से ले रहे हो तो देखना होगा कि फ्लैश की सेटिंग ज्यादा पावरफुल ना हो। दोस्तों, मॉडलिंग फोटोग्राफी चाहे इंडोर स्टूडियो में हो या आउटडोर ओपन सनलाइट में हो, पर उसमें मेकअप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बिना मेकअप के फोटो में जान लाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। और एक बात दोस्तों, थर्मोकोल जो इंडोर स्टूडियो लाइट में और आउटडोर ब्राइट सनलाइट में भी आपको बहुत अच्छा काम दे सकता है, तो आप इसे हमेशा अपने साथ रखिएगा। दोस्तों, शादियों में कैंडिड फोटोग्राफी की डिमांड भी आजकल बहुत बढ़ रही है। उसमें आपको केवल 2 चीजों का ज्यादा ध्यान रखना होगा। पहली ये कि फोटो खींचते वक्त आपके हाथ बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए, क्योंकि वो फोटो आपको अवेलेबल लाइट में लेनी होती है। दूसरे, आपको फोटो के अच्छे एंगल पे खास ध्यान देना होगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के लिए आपके जो भी कमेंट्स है वो आप बेझिझक लिखिएगा, और अगर कोई परेशानी है तो उसे हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपके हर एक कमेंट्स और फीडबैक हमारी पूरी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर जरूर मिलती रहे।